दोस्तों, मेरा नाम राशि ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। आपको मालूम है शरद पवार के बारे में एक मिसाल ये मशहूर है कि उनके इस हाथ की बात इस हाथ को नहीं पता होती, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर एक बात कहा करते थे कि भैरों सिंह शेखावत चीफ मिनिस्टर थे, आपको याद होगा, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी रहे वो, और शरद पवार के बारे में उनका कहना था कि बहुत सबसे ज़्यादा असत्य यानी कि झूठ अगर किसी के माध्यम से होता तो इनके होता। शरद पवार के बारे में दर्शकों को मैंने बताया था कि बड़े ज़बरदस्त नेता हैं, बड़ी राजनीति को पहचानते हैं, आगे चलना जानते हैं, गुगली मारना जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बेटी के फ्यूचर के साथ इस प्रकार से शायद काम करेंगे जैसे इंडियन एक्सप्रेस की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जो शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे वाली और कांग्रेस, उन्होंने प्लान भी तैयार कर लिया है। क्योंकि शरद पवार अपने भतीजे से 4 बार मिल चुके हैं और पता नहीं चल पा रहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ना चले जाएं। अगर ये साथ चले गए तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और शिवसेना वो थोड़े से सचेत हो गए। उन्होंने प्लान भी तैयार कर लिया कि वो अलग ऐसे इलेक्शन में चले जाएं। उनके साथ तो प्रकाश अंबेडकर वगैरह सब लोग हैं, बहुत सारे छोटे छोटे भी दल में मौजूद हैं। तो ऐसे समय में इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि महाविकास अघाड़ी जितना मजबूत भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो है कह सकता हूँ ज़मीन पर उतरा हुआ था, उसके अंदर ईडी का मामला हो या भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के जो भी कारस्तानी रही हो, उस एमवीए को तोड़ने के बारे में करीब करीब वो पहुंच ही गए। चूंकि अजीत पवार भी तोड़ के जा चुके हैं, शिंदे को भी पहले तोड़वा दिया गया था, ऐसा आरोप है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का पूरा टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा था। एक सर्वे के अनुसार शिंदे को तो सिर्फ 5% वोट मिल रहा था और अजीत पवार को 7। तो ऐसे समय में अगर एनसीपी के शरद पवार आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी मजबूत स्थिति में आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपने फ्यूचर से, अपनी बेटी के फ्यूचर से वो खत्म, मतलब समझता हूं कि आत्महत्या करने जैसा होगा। हालांकि शरद पवार ने कहा कि मेरी नीतियां भारतीय जनता पार्टी से मैच नहीं खाती, लेकिन पूरी दुनिया ये भी जानती है कि इनकी नीतियां कितनी जल्दी किसी से मैच खा जाती हैं। कब ये गुगली मार देते हैं, कब ये। अब ऐसे में जो ये इंडिया बना है और इसके अंदर जो महाराष्ट्र के अंदर ये महाविकास अघाड़ी था, इसमें कांग्रेस और शिवसेना पहले ही चेत गई है और उन्होंने महसूस कर लिया कि शरद पवार यदि गुगली मारते हैं तो उससे पहले ही वो अपना प्लान भी तैयार कर लेंगे। बड़ी खबर कि महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार की एनसीपी संभव है कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी में चली जाए या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दें। हालांकि नाना पटोले जो वहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हमें ये मुलाकातें समझ में नहीं आ रही जो चोरी छिपे होती हैं। पूना के अंदर अजीत पवार अपनी एक इंडिपेंडेंट गाड़ी में चुपचाप छुप के गए बिजनेसमैन के घर, वहाँ शरद पवार से कई घंटे मुलाकात हुई और उसके बाद ये 4 बार हो गई और दोनों की लड़ाइयाँ ऐसी शुरू हुई थी। उसके बावजूद ना तो ये कचहरी में कोर्ट में गए हैं और ना चुनाव आयोग में इसके अंदर इनकी लड़ाई हो पाई है। आज तक ये नहीं पता चल पाया कि अजीत पवार के साथ जो है विधायक कितने हैं। तो ये मोदी जी को और इंडिया गठबंधन को दोनों को दिग्भ्रमित करके कौन सी राजनीति कर रहे हैं शरद पवार, इसके बारे में तो कोई बता नहीं सकता, क्योंकि कोई राजनीतिक पंडित इतना ज़्यादा चालाक नहीं हुआ जो शरद पवार के बारे में जान ले। लेकिन शरद पवार की मोटी मोटी राजनीति में बता दूं दर्शकों, मुस्लिम और पश्चिम मुंबई, ये मराठवाड़ा, ये जो है ना 2 इनके वोट बैंक हैं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो वहाँ का मुस्लिम वोट छिटक करके या तो कांग्रेस में चला जाएगा। और बहुत सारे एनसीपी के विधायक, इनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि शायद वो लोग कांग्रेस का दामन थाम लें, क्योंकि ये भी पता नहीं चल पा रहा कि हम अजीत पवार के साथ हैं या शरद पवार के साथ हैं। अब दोनों ये इतना ज़्यादा खिचड़ी बन गई है शरद पवार की कि अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। बेटी शानदार बयान देती है लोकसभा में बीजेपी के खिलाफ, शरद पवार मुलाकात करने लगते हैं। पावर के साथ पवार रहते हैं, ऐसा भी इनके बारे में कहा जाता है। और अभी नवाब मलिक वापस आए हैं, वो भी नाराज़ बताए जा रहे थे एनसीपी से, बताया जा रहा था वो शिवसेना में चले जाएंगे। लेकिन अजीत पवार की भूमिका भी बताई जाती है इसके अंदर के उनको जेल से बाहर आने में अजीत पवार की कोई भूमिका है। तो दर्शकों, बड़ा अजीबोगरीब हो गया कि साम दाम दंड भेद कुछ नहीं मालूम किसका क्या है। ऐसे समय में सीधी सीधी राजनीति करने वाला कोई दल नज़र नहीं आता सिवाय कांग्रेस के मुझे। लेकिन शरद पवार अगर ऐसा कर जाते हैं तो ये बड़ा झटका है। जो आसानी से भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर धूल चटाने का काम वो कर रहा था, उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं समझता हूँ कमज़ोरी आएगी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।